हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम बीएससी सेकेंड ईयर के भी कुछ टॉपिक कवर करेंगे जैसे हमने फर्स्ट ईयर के किए थे। फर्स्ट ईयर में हमने जो प्रेफरेंस दिया था वो हमने बॉटनी को दिया था। सेकेंड ईयर में हम 2 सब्जेक्ट के टॉपिक कवर करेंगे, 2 नहीं बल्कि 3 सब्जेक्ट के टॉपिक कवर करेंगे। पहला होगा बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा होगा माइक्रोबायोलॉजी और तीसरा होगा बॉटनी। क्यों? क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, इनके जो थ्योरीज़ हैं हमको बहुत कम मिलती हैं। चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट्स देख लो, चाहे आप प्रोसेसिंग देख लो, आपको इसका बहुत लिमिटेड कंटेंट जो है वो यूट्यूब में अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो आज हम बायोटेक्नोलॉजी सेकेंड ईयर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रिफिकेशन। सेंट्रिफिकेशन क्या होता है और उसके मतलब उसको क्यों यूज़ किया जाता है, उसका प्रिंसिपल किस चीज़ में बेस है, क्या उसका आधार मूल है, ठीक है, और उसका एप्लीकेशन क्या है, उसको यूज़ क्यों किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला तो ये देख लो कि ये जो डेवलप की गई थी टेक्निक अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन की वो इन्होंने की थी। सैडवर्ग नाम था इनका। 1920 में इन्होंने एक टेक्निक डेवलप की, उसका नाम था अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन। वो कुछ ऐसी सी मशीन हुआ करती थी। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो तुमने बचपन में किया होगा कि हम एक बॉटल लेते थे, उसमें पानी भरते थे और उसको बहुत ज़ोर से घुमा के रोक देते थे। तो क्या होता था, पानी ऐसे ऐसे सर्कुलर मूवमेंट करता था, बीच में एक टॉर्नेडो जैसा का एक आकार बनाता था। ठीक है, ये होता था। ऐसा ही इसमें होता है। इसमें क्या होता है, एक डब्बा लो और उसको ज़ोर से घुमाओ। ठीक है, बहुत ज़ोर से घुमाओ तो क्या होगा, उसमें जो हैवियर पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो तुमने एक बॉटल लिया, एक ग्लास लिया, उसमें तुमने बहुत सारी शक्कर डाल दी और बहुत ज़ोर से उस पानी को घुमाओ हाथ डाल के, तो क्या होगा, जो शक्कर होती है वो बेस में जाके सेटल हो जाती है। अगर वो घुले ना तो वो बेस में जाके सेटल हो जाएगी। वही इन्होंने किया। इन्होंने ये एक बॉटल लिया, टेस्ट ट्यूब मान लो, उसमें ये देखो ये कंटेंट है, जो डार्क डार्क ब्लू कलर के गोल गोल दिख रहे हैं वो क्या है, वो पार्टिकल्स हैं। और ये जो पूरा डब्बा था इसको घुमाया, ठीक है, बहुत ज़ोर से घुमाया, तो क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो पार्टिकल पूरे टेस्ट ट्यूब में इवनली स्प्रेड थे या फिर अनइवनली स्प्रेड थे, मतलब थे बस उसमें, ऐसा नहीं था कि कहीं एक जगह है जहाँ से हम उसको निकाल सकें। ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक जगह एक्यूमुलेट हो गए, एक जगह जाके बैठ गए। ठीक है, तो इन्होंने ये टेक्निक निकाली थी अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन की। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बायोलॉजिकल सेंट्रिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस दैट यूज़ अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या मतलब है, अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो जब भी कोई चीज़ सर्कुलर में मूवमेंट करती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सर्कल बना है वो दिख नहीं रहा है, जब भी कोई चीज़ सर्कुलर वे में मूव करती है तो इसमें एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है। ठीक है, एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है और एक सेंटर के बाहर की तरफ फोर्स लगता है। जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। ठीक है, तो जब हम इस जो प्रोसेस है इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है, टू सेपरेट एंड प्यूरिफाई मिक्सचर ऑफ बायोलॉजिकल पार्टिकल इन अ लिक्विड मीडियम। इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, जैसे कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, जैसे आपने सेल डाल दिया, ठीक है, 3-4 सेल डाल दिए, 3-4 तरीके के सेल डाल दिए, उसको आप घुमाएंगे, उससे क्या होगा, जो सेल की, जैसे आपने एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिए बहुत सारे सेल, पर आप चाहते हैं कि अब वो अलग अलग हमको वापस हम उसको धो के वापस ले लें। ठीक है, तो अगर आप उसको धोने के लिए पानी में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक साथ हो जाएंगे। अब उसको अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से सेपरेट करोगे तो आप उसको अलग अलग सेपरेट कर पाओगे। कैसे, वो हम बाद में देखेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि ये जो प्रोसेस होती है ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। इसमें सेंट्रीफिकेशन फोर्स का इस्तेमाल होता है। किस लिए इस्तेमाल होता है, ताकि जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको अलग किया जा सके और प्यूरिफाई किया जा सके। प्यूरिफाई क्यों कहते हैं हम, जैसे मान लो कि 10 सेल मिला के हमने रख दिए हैं, अब हमको उसमें से एक सेल चाहिए तो हम उसको एक प्यूरिफाई करके उस पूरे मीडियम में 9 सेल हम निकाल के फेंक सकते हैं, एक जो हमको चाहिए वो उसमें रहा आएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको जो पूरा मीडियम होगा अपना पानी होगा उसमें एक ही सेल है, उसको हम प्योरीफाई करके रख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ अ की टेक्निक फॉर आइसोलेटिंग एंड एनालाइजिंग द सेल सबस्ट्रक्चर्स। मतलब ये एक बहुत अच्छी प्रोसेस है। बेसिक की प्रोसेस का क्या मतलब होता है, मतलब जैसे ताला होता है ना, कोई भी एक बहुत मुश्किल सी चीज़ है, प्रॉब्लम है, तो वो ताले जैसी होती है। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए हमको एक चाबी चाहिए होती है। ठीक है, तो इट इज़ अ चाबी वाली प्रोसेस, बहुत एकदम इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है
किस लिए? किसी भी चीज़ को प्योरीफाई करने के लिए, किसी भी बायोलॉजिकल चीज़ को जो सॉल्यूशन में है उसको प्योरीफाई करने के लिए, उसको आइसोलेट करने के लिए। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? उसको निकालने के लिए। जैसे 10 चीज़ें डली हुई हैं टेस्ट ट्यूब में, उसमें से हमको एक निकालनी है तो वो हो जाएगा आइसोलेशन। प्योरीफिकेशन का क्या मतलब है? ये भी तुम प्योरीफिकेशन से कह सकते हो, जैसे पानी में 10 चीज़ें डली हुई, हमको प्योर पानी चाहिए तो हम क्या करेंगे? सेंट्रीफिकेशन करेंगे, जो भी सामान सेटल हो जाएगा उसको निकाल के फेंक देंगे तो पानी क्या हो जाएगा? प्योरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम निकाल सकते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चीज़ें याद कर लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल, मतलब इसका मूल जो आधार है ये किस आधार पे वर्क करता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच द सेंट्रीफ्यूगेज वर्क इज अ ग्रेविटी एंड जनरेट अ सेंट्रीफिकेशन फोर्स टू सेडिमेंट द डिफरेंट फ्रैक्शंस। देखो, अगर कोई भी चीज़ नीचे की तरफ जाती है, सेटल हो जाती है, जैसे न्यूटन ने एप्पल गिराया था, मतलब पेड़ से एप्पल गिरा था, तो वो किधर गिरा था? नीचे की तरफ। तो जो भी कोई चीज़ नीचे की तरफ अट्रैक्ट होती है उसका मेन रीज़न क्या होता है? ग्रेविटी। कोई भी चीज़ अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो पहला रीज़न उसका क्या होगा? ग्रेविटी। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? जो भी चीज़ रहती है, जो भी हैवियर पार्टिकल रहता है वो जाके नीचे गिरता है, नीचे सेटल हो जाता है। तो वैसे भी बेसिक क्या हुआ? ग्रेविटी। दूसरा क्या हुआ? सेंट्रीफिकेशन। क्यों? जो हमने एक इंस्ट्रूमेंट देखा था उसमें क्या कर रहे थे? हम घुमा रहे थे। जब भी कोई चीज़ घुमाएंगे तो उसमें एक सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा जिसको हम क्या कहेंगे? सेंट्रीफिकेशन फोर्स। तो ये दो चीज़ें हैं जिस पे वर्क करता है, जो प्रिंसिपल है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को, इन दो टर्म्स को ही याद रखना, सेंट्रीफिकेशन फोर्स और ग्रेविटी। कोई भी आंसर नहीं आता है ना और सेंट्रीफिकेशन के बारे में क्वेश्चन है तो ग्रेविटी और सेंट्रीफिकेशन लिख देना, तुमको आधा एक नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, अब रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़, जैसे पानी है उसमें तुमने मिट्टी डाल दी तो मिट्टी नीचे जाके बैठ जाती है। वो जो बैठने वाली प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। किसी का नीचे बैठ जाना, सेटल हो जाना। तो ये जो प्रोसेस है कि सेटल, जैसे मान लो मैंने इसमें हम ये बात करेंगे कि हम क्या चीज़ सेटल कर सकते हैं, मतलब हम क्या चीज़ ऐसी हैं जो इनसे अलग कर सकते हैं पानी से। ठीक है, पहला ये डिपेंड करता है सेंट्रीफिकेशन फील्ड में। ठीक है, कि आप कितना ज़ोर से उसको घुमा रहे हो। अगर आप उसको धीरे धीरे घुमाओगे तो वो बहुत टाइम लेगा सेटल होने के लिए। ठीक है, और अगर जल्दी जल्दी घुमाओगे तो जल्दी सेटल हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है ओमेगा, कितने तुम घुमा रहे हो वही। ठीक है, रेडियल डिस्टेंस, मतलब अगर तुमने इतना बड़ा बर्तन लिया है, ठीक है, और उसको यहाँ से घुमा रहे हो, एकदम धीरे धीरे घुमा रहे हो, तो अगर ज़्यादा रेडियल डिस्टेंस है तो क्या होगा? सेटल होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर छोटा रेडियल डिस्टेंस है तो सेटल होने में क्या लगेगा? कम टाइम लगेगा, वो ज़्यादा जल्दी सेटल हो जाएगा। वाई डू वी नीड सेंट्रीफिकेशन? अब हमको ये चीज़ क्यों चाहिए होती है? क्यों हमको इसके बारे में पढ़ना चाहिए? क्यों हमको इसके बारे में जानना चाहिए? पहला रीज़न ये है कि ये बहुत सस्ता होता है। ठीक है, बहुत सस्ती सी डिवाइस होती है। तो जब सस्ती होती है, अफोर्डेबल है, तो आप इजीली हर जगह जितने भी लैब्स आप देखोगे उसमें ये होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन है इसलिए। जैसे जो भी चीज़ बहुत सस्ती सी होती है वो सबके घर में मिल जाती है। मान लो नमक। नमक आप कितने भी गरीब के इंसान के घर में जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको नमक मिल ही जाएगा। लेकिन अगर बहुत कॉस्टली चीज़ है, ठीक है, और वो नमक जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब के घर में मिलेगा, सबके ही घर में मिलेगा। ठीक है, अमीर हो, कितना भी अमीर हो, नमक मिलेगा। लेकिन अगर गोल्ड है तो वो सबके घर में नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये बहुत लो प्राइस में आ जाता है, तो ये मोस्ट अफोर्डेबल है, इसलिए ऑलमोस्ट हर लैब में रहता है। तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। देयर इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंट्रीफिकेशन विच कैन अचीव अ डिफरेंट स्पीड्स। मतलब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ एक तरीके के सेंट्रीफ्यूगेज हैं। हमने, चलो ठीक है, हमने नमक, तो ठीक है कि हम नमक खाने में डालेंगे तो वो सॉल्टी सॉल्टी टेस्ट आएगा, हमको पता है। ऐसे हमको सेंट्रीफ्यूगेज का पता है कि इसमें हम सेडिमेंटेशन कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप का नमक है। ठीक है, अलग अलग टाइप के भी नमक हैं, तो उनमें काम करने का भी तरीका अलग अलग है। जैसे ये सेंट्रीफ्यूगेज तो हैं पर ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं, अलग अलग स्पीड से काम करते हैं, इसलिए इनके बारे में जानना ज़रूरी है। Centrifugates are used for washing the cells, separating the organelles and separating of phases। मतलब देखो, जब डीएनए, मान लो एक सेल है उसमें डीएनए कंटेंट ज़्यादा है और दूसरे में कम है, तो अगर हम सेपरेट करेंगे उसको तो क्या होगा? एक, जब सेपरेट करेंगे तो जो हैवियर वाला है वो नीचे आ जाएगा। जब भी नीचे आ जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें जो कंटेंट है वो 2n होगा, मतलब ये हैवी है। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स। जो सेल ऑर्गेनल्स, मान लो हमने एक सेल फाड़ा
और उसको इसमें डाल दिया। अब हम इसका सेंट्रीफ्यूगेट कर रहे हैं तो क्या हुआ, जो हैवियर होंगे वो नीचे चले जाएंगे, तो आप नीचे वाले पार्टिकल्स निकाल के कह सकते हो कि अच्छा ये तो ये होगा क्योंकि ये हैवी है, ये बाहर नीचे बैठ गया। ठीक है, वॉशिंग ऑफ सेल्स, आपने 10 सेल लिए, आपने सेंट्रीफ्यूगेट किया तो वो वॉश हो गए। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन का क्या मतलब है कि जो ये नीचे सेटल होने वाली प्रक्रिया है, जो ये पार्टिकल्स नीचे सेटल होते हैं, तो ये किस अवस्था में सेटल होंगे, मतलब कौन कौन से कितना जल्दी सेटल होंगे, किस चीज़ में लेट सेटल होंगे, किस चीज़ में सेटल ही नहीं होंगे, इन सब के बारे में बात करते हैं। पहला, it depends on the factor other than center obviously, mass of particle density and volume। मतलब अगर कोई, जैसे ये मान लो ये 100 kg है, ठीक है, जो जितना भारी होगा वो इतना नीचे सेटल होगा। ये 8 kg वाला है तो ये ऊपर है। ठीक है, अब देखो ये 10 kg है और ये भी 10 kg है, पर अलग अलग फेज में है, एक ऊपर है एक नीचे। क्यों? इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, जब भी किसी चीज़ का वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना, तो वो हमको हल्का लगता है। जैसे पूछते हैं ना कि 1 किलो रुई का वेट ज़्यादा होगा या 1 किलो आयरन का, दोनों का वेट इक्वल होता है, पर आयरन आई मीन जो आयरन होता है वो छोटा सा रहता है और उसका वेट बहुत ज़्यादा रहता है। जो रुई रहती है वो बहुत सारी रहती है, इसलिए वो हल्की लगती है ना। तो जो हल्का होगा, जो हल्का लगेगा भी, वो ऊपर सेटल होगा, और जो ज़्यादा भारी होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो नीचे सेटल होगा। शेप ऑफ अ पार्टिकल, इसमें भी डिपेंड करता है कि पार्टिकल का शेप कैसा है। अगर पार्टिकल सर्कुलर है पूरा, तो उसका जो मास है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों में फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि जो मीडियम है, अगर मीडियम जो है, मान लो तुमने मीडियम कुछ ऐसा लिया जिसका फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन है, तो सेटल होने में दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि टकराव होगा। अगर नहीं है, अगर जो लिक्विड है वो बहुत स्मूथ है, तो इजीली जो है पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा। सेडिमेंटेशन टाइम किस में डिपेंड करता है कि कितना जल्दी सेटल हो जाएगा। पहला, साइज ऑफ अ पार्टिकल, दूसरा डेंसिटी डिफरेंस, तीसरा रेडियल डिफरेंस बिटवीन द एक्सेस ऑफ रोटेशन एंड लिक्विड मिलिस्कस, और रेडियल डिस्टेंस। वही चीज़ जो है अपने पढ़ी थी कि अगर पास में होगा तो जल्दी सेटल होगा, दूर होगा तो लेट सेटल होगा, ये वाली चीज़ आ जाती है। ठीक है, द फैक्टर्स विच दीज वर्क आर, पहला, मोर डेंस अ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर फास्टर इट्स सेडिमेंट्स इन सेंट्रिफिकेशन फोर्स। जितना भारी होगा उतना जल्दी सेटलमेंट होगा, जितना बड़ा होगा उतना जल्दी सेटलमेंट होगा। अगर बफर सिस्टम है, ठीक है, बफर सिस्टम का क्या मतलब होता है, जैसे पानी है, उसमें हमने नमक डाल दिया, शक्कर डाल दिया, एसिड डाल दिया, बेस डाल दिया, न्यूट्रल प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, तो क्या होगा, उतना धीरे पार्टिकल सेटल होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली हुई हैं, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अगर फ्रैक्शन कोफिशिएंट ज़्यादा है, वही फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, सेंट्रीफिकेशन फोर्स ज़्यादा है तो पार्टिकल सेटल हो जाएगा। ठीक है, अगर सेडिमेंटेशन रेट, अगर देखो ये जो लास्ट वाला टॉपिक पॉइंट है, इसको याद रखना। वैसे ये कोई ज़्यादा अलग सा पॉइंट नहीं है, आप इसको जानते हो। अगर आप एक ब्लू कलर का पानी लेते हो, ठीक है, पानी लिया, उसमें ब्लू पेंट डाल दिया, फिर एक दूसरा पानी लिया जिसमें रेड पेंट डाल दिया, अब दोनों को मिला दिया। अब चाहे दोनों को कितना भी घुमाओ, दोनों में से कोई ज़्यादा भारी या वो नहीं है, लाइट नहीं है, तो क्या होगा, दोनों हमेशा एक साथ घुलते रहेंगे, उनका सेडिमेंटेशन नहीं होगा, वो अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा हुआ है कि अगर मीडियम जो है, ठीक है, उसका जो डेंसिटी है और जो पार्टिकल है, जैसे हम लोग हर चीज़ में क्या करते हैं, पानी में मिला रहे हैं, तो पानी में अगर तुम नमक मिलाओगे, शक्कर मिलाओगे, तो दोनों का जो डेंसिटी है वो अलग अलग है। लेकिन अगर मैं पानी में पानी मिला दूंगी तो वो डेंसिटी के हिसाब से एक एक ही रह जाएगा, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 3 टाइप के सेंट्रीफिकेशन होते हैं। पहला डेस्कटॉप, दूसरा हाई स्पीड, तीसरा अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन 2 टाइप के होते हैं, एनालिटिकल एंड पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब रोटर्स देख लो। रोटर्स का क्या मतलब होता है, ये जो मोटर जैसा होता है ना, तुम मोटर का क्या काम होता है, घुमाने का। ऐसे ही जो सेंट्रीफिकेशन होता है, देखो ये ट्यूब्स लगी हुई हैं, ठीक है, और ये बीच में जो है वो क्या है, रोटर है, वो रोटेट करता है, वो इनको रोटेट करवाता है। तो 3 तरीके के होते हैं, फिक्स्ड एंगल, वर्टिकल ट्यूब और स्विमिंग। ठीक है, स्विंग, ये तीनों चीज़ याद रखना। फिक्स रोटर में क्या होता है, देखो जैसे वो साइड में डायग्राम दिख रहा है, उसमें क्या है कि जो ट्यूब्स हैं वो एक एंगल में रखी हुई हैं। ठीक है, एक एंगल में रखी हुई है, मतलब कि एक एज टाइप में रखी हुई हैं, ऐसे रखी हुई हैं। ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है। तो क्या होता
डिस्टेंस जो है वो कम है, दोनों का जो एंगल है वो 40 से 14 होता है, ठीक है। और ये यूज़फुल होता है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में। डिफरेंशियल मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, हमको 3 लेयर चाहिए सेंट्रीफ्यूगेशन की। हमने 3 चीज़ें मिलाई हैं, एक 8 किलो की, एक 9 किलो की, एक 10 किलो की, तो इसमें हेल्पफुल होता है, ठीक है। जो स्विंगिंग वाला होता है वो ऐसा रहता है, ठीक है, ये घूम रहा होता है, इसका रेडियस ज़्यादा होता है। और जो तीसरा होता है वर्टिकल ट्यूब, इसका डायग्राम देख लो एक बार, ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पैरेलली प्लेस्ड रहता है, मतलब ऐसे टेस्ट ट्यूब एक है, ये रोटर है और ये दूसरा टेस्ट ट्यूब है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि जैसे तुमने मान लो, ठीक है, हमने कर दिया सेंट्रीफ्यूगेशन, अलग अलग लेयर हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में वो सब मिलके एक ही लेयर बना देता है। ऐसा नहीं है कि हम तीन लेयर वाले हैं तो हम 3 लेयर में अब चाहो सेपरेट कर लो, ऐसा नहीं। इसमें क्या होता है, तुरंत ही ये दोबारा मिक्स हो जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। स्मॉल, माइक्रो, डेस्कटॉप और हाई स्पीड और अल्ट्रा फ्यूज, ये 4 टाइप है। स्मॉल में तुमको समझ में आ रहा हो, छोटा होगा, ठीक है, बहुत सिंपल रहता है। और इसका एग्जाम्पल ब्लड साइनोप्सिस में यूज़ होता है, ठीक है। और जो डेस्कटॉप रहता है ये भी बहुत छोटा टाइप का रहता है। डेस्कटॉप तुम सोच ही लो कि डेस्कटॉप मतलब डेस्क में रख के तुम काम कर सको, तो उसका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। मिनिमम स्पीड जो लिखी हुई है आरपीएम का क्या मतलब है, राउंड पर मिनट्स, मतलब इतने राउंड वो 1 मिनट में लगा सकता है, नॉर्मली यूज़ होता है ये, ठीक है। जो अल्ट्रा हाई स्पीड वाले होते हैं ये बहुत स्पीड में रहते हैं, ठीक है, तो तुमको उससे ही समझ में आ रहा होगा कि कितना, अगर नाम ही हाई स्पीड है तो हाई स्पीड में होगा। इसको ना हमें, इसमें रेफ्रिजरेटर्स प्रेजेंट रहते हैं साथ में, ताकि जैसे अगर कोई चीज़ बहुत जल्दी घूम रही है तो हीट डेवलप होगी, अगर हीट डेवलप हो रही है किसी चीज़ में तो नुकसान हो सकता है, तो इसमें एक रेफ्रिजरेटर प्रेजेंट रहता है ताकि ये जो हीट है इसको रिड्यूस करा जा सके। जो रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर रहता है वो -4 डिग्री सेल्सियस रहता है, ये याद करना, ये क्वेश्चन भी आता है, जीके जनरल नॉलेज वाला भी क्वेश्चन है। तो इसका जो टेम्परेचर रहता है वो -4 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल डिलिवरी सेल्स, लार्जर सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन सबको हम रख सकते हैं स्टोर करके। जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज रहता है ये बहुत ही ज़्यादा ही स्पीड में काम करता है, ठीक है। इसमें पंप प्रेजेंट रहता है, वैक्यूम्स प्रेजेंट रहते हैं, रेफ्रिजरेटर प्रेजेंट रहता है, रोटर चैम्बर इज ऑल्सो इंक्लोज्ड इन अ हैवी आर्मर प्लेट, मतलब इसमें हर चीज़ एकदम छुपा के रखी हुई होती है, ऐसा नहीं कि खोल के रखा है। जैसे कि मान लो कि जैसे हमारा टीवी है रहता है तो उसमें हर वायर अंदर कैसे जुड़ी है वो हमको नहीं पता चलता, इसी तरह इसमें हर चीज़ छुपा के रखी होती है ताकि कोई देख ना ले, ठीक है। It is used for isolation and purification of compound known as perspiratory centrifugation, while it carried out with the desire of characterizing is known as analytical centrifugation, ठीक है। एनालाइज का क्या मतलब होता है, जब भी हम कोई चीज़ स्टडी कर रहे होते हैं तो हमको कुछ ना कुछ एनालाइज करना पड़ता है। जैसे हमने कोई स्टडी की, ठीक है, तो उससे हमने क्या एनालाइज़ किया, मतलब उससे हमको क्या पता चला, ठीक है। अब जैसे हमने सेल को फाड़ के डाल दिया पानी में, उसको घुमाया, अब हम उसका एनालाइज़ करेंगे कि अच्छा अगर ये ऊपर है तो इसका वेट कम होगा, इसकी डेंसिटी कम होगी, अगर ये नीचे है मतलब इसका वेट ज़्यादा होगा, इसकी चीज़ के लिए यूज़ होता है। और अब जो है ये दूसरा है, इसमें 2 होते हैं, डिफरेंशियल सेंट्रीफिकेशन और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन। जो डिफरेंशियल होता है ये साइज़ के बेस में पार्टिकल को डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है, सिंपल प्लेटिंग में यूज़ होता है, ठीक है। और पार्शियली प्योर सेपरेशन ऑफ सब सेलुलर मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब जो सब सेलुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन सब को डिवाइड करता है। सब सेलुलर का क्या मतलब हुआ, सेल के अंदर। मैक्रो का क्या मतलब हुआ, जो देखो है तो छोटे ही, अब सेल इतना ही छोटा है तो उसमें क्या बड़ा होगा, पर सेल में भी क्या होता है, कुछ बड़े पार्टिकल्स होते हैं, कंपैरेटिवली कुछ छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जो बड़े होते हैं उनको हम कहते हैं मैक्रो, और जो छोटे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो, ठीक है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है। डेंसिटी ग्रेडियंट तुम समझ ही गए होगे कि डेंसिटी के बेसिस में यूज़ होता है, ठीक है। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन लार्जर पार्टिकल नीचे ज़्यादा जल्दी बैठते हैं। एट अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिवली हायर जी फोर्स जनरेट टू पार्शली प्योरीफाई द ऑर्गेनेलीज, मतलब अगर हम जैसे एक ही प्रोसेस, जैसे मान लो हमने पहले किया, ठीक है, तो पहले किया क्या, तो क्या हुआ, पहले लाइट बैठा,
पहले हैवियर वाला बैठ गया, लेकिन बाकी जो थे और भी, जैसे हमने सेल डाला, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ एक ही उसका ऑर्गेनल रहा होगा, 4-5 रहे होंगे। तो जब हम पहली बार घुमाएंगे तो जब सबसे हैवी वाला है वो नीचे बैठेगा, बाकी सब एक साथ तैरते रहेंगे। फिर हम दोबारा घुमाएंगे, जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे, एक बार, 2 बार, 3, 4, 5 बार, तो वो धीरे धीरे लेयर्स में सेटल होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में सेटल हो गया, ठीक है। रेट जोनल सेंट्रिफिकेशन, इसका क्या मतलब है? ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन, ये वही चीज़ है। देखो, अब देखो इसमें भी वही हो रहा है, तुम ध्यान से देखो। जो हैवियर है वो, जो थोड़े लाइट है वो यहाँ हुए, जो उससे हैवियर है वो यहाँ हुए, जो उनसे हैवियर है वो यहाँ सेटल हो गए। डेंसिटी के बेसिस में सेटल होते हैं, ठीक है। इनके टाइप बताना ज़रूरी था, इसलिए इनको स्लाइड में डाला गया है। एप्लीकेशन, इनका एप्लीकेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ सेलुलर एलिमेंट्स फ्रॉम द ब्लड टू प्रोवाइड द सेल फ्री प्लाज्मा और सीरम फॉर एनालिटिक। सीरम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तो आप जानते होगी, जैसे कोविड का टाइम चल रहा है तो ब्लड नहीं चढ़ाते, सीरम चढ़ाते हैं। सीरम का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे ब्लड में एक चीज़ होती है जिसका मेन काम होता है इनसे लड़ना, किनसे? जो भी बीमारियां आ रही हैं, ठीक है। तो अगर हमको प्योर सीरम चाहिए तो हमको उससे, अब देखो खून कितना पतला है, उससे तुम आंखों से, छन्नी से या किसी चीज़ से छान सकते हो? नहीं छान सकते। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं ताकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सीरम्स, प्लाज्मा सब अलग अलग हो सके, ठीक है। रिमूव केमिकली पर्सिपिटेटेड प्रोटीन फ्रॉम एन एनालिटिकल स्पेसिमेन, मतलब अगर हमने एक स्पेसिमेन में प्रोटीन डाल के रखा है तो उसको हमको अगर रिमूव करना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सेपरेट प्रोटीन बाउंडेड फ्रॉम द फ्री लिगेंड इन इम्यूनोलॉजिकल एंड अदर ऐसे। इम्यूनोलॉजिकल का क्या मतलब? इम्यूनोकेमिकल का क्या मतलब होता है? इम्यून सिस्टम से रिलेटेड केमिकल्स, ठीक है। सेपरेट सब सेलुलर डीएनए आरएनए, अब हमको डीएनए और आरएनए अलग अलग करना है तो कैसे करेंगे? एक्सट्रैक्ट सेलुलेट इन बायोलॉजिकल फील्ड्स एंड एक्वेस ऑन, मतलब इसका मेन काम क्या है? सब सेपरेट करना। तुम हर बायोलॉजिकल चीज़ें, जितनी भी तुम सेल के अंदर की बायोलॉजिकल चीज़ें जानते हो, अगर उनको सेपरेट करना है, कोई भी तुमको 10-15 सेल दिए हों उनको सेपरेट करना है, तुमको सेल के अंदर की चीज़ें सेपरेट करना है। इवन तुम नॉर्मली भी बोल सकते हो कि अगर तुमने, चलो ठीक है, तुमने तेल डाल दिया पानी में, अब तुमको उसको सेपरेट करना है तो क्या जल्दी से घुमाओगे? वैसे भी तेल ऊपर ही आता है, तो तेल ऊपर आ जाएगा तो उसको रिमूव कर दो। या जैसे तुमने पानी में गलती से मिट्टी डाल दी है, ठीक है, अब वो पानी मम्मी को यूज़ करना है बर्तन धोने के लिए, तो तुम क्या करोगे? उसको ज़ोर से घुमाओगे, तो या फिर थोड़ी देर उसको छोड़ दोगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे जो है मिट्टी वो है क्या हो जाएगी? नीचे सेटल हो जाएगी। तो तुम ऊपर का पानी आराम से निकाल लो और मिट्टी नीचे रह जाएगी। यही सब नॉर्मल एप्लीकेशन है इसका। रेट जोनल में रेट के अकॉर्डिंग है। एनालिटिकल में मतलब क्या होता है? एनालिटिकल जो सेंट्रिफिकेशन होता है इसमें स्पीड दी हुई है, इसमें मोटर रहता है, रोटर रहता है, चैम्बर रहता है, रेफ्रिजरेटर रहता है, ठीक है। ऑप्टिकल सिस्टम रहता है। ऑप्टिकल सिस्टम क्यों रहता है एनालिटिकल में? ताकि तुम देख सको कि क्या हो रहा है। ऑप्टिकल का मतलब, ऑप्टिकल वर्ड से मतलब क्या है? आँखों से। तुम देखे होगे कि ऑप्टिकल शॉप या ऑप्टिकल चैम्बर्स ये सब लिखा होता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सिस्टम एंड हैज़ लाइट अब्जॉर्प्शन सिस्टम प्रेजेंट रहता है इसमें। इसमें 2 सेल रहती हैं, एक एनालिटिकल सेल और दूसरा है काउंटर पॉइज सेल्स, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है? इसमें भी आपको बस वही है, ये तो शायद वही स्लाइड रिपीट हो गई है जिसमें आप लिपिड कंटेंट को रिमूव कर सकते हो, जो अपना लिपिड रहता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप इसको 2-3 बार रिपीट करके देख सकते हैं। इसमें जो जितने भी पॉइंट्स जो है वो स्लाइड में मेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप उनको याद कर लेना। जो आपको चीज़ें ऐसी लगी हों कि ये तो वही बार बार रिपीट हो रही है, उसको आप ध्यान से देखना। उसमें आपको टाइप्स गिवन है, उसमें आपको स्पीड गिवन है, आपको समझ में तो आ जाती हैं चीज़ें, आप नाम भूल जाते हो। जैसे डेस्कटॉप है, उसमें आप डेस्कटॉप भूल जाओगे, हो सकता है डेस्क या टॉप आपको याद रहे। स्पीड भूल जाओगे, जैसे कि इसकी 25 है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन वाला जो था और अल्ट्रा स्पीड वाला था, दोनों में डिफरेंस क्या था? क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा स्पीड, दोनों की स्पीड ज़्यादा होगी, दोनों के काम कॉम्प्लेक्स होंगे क्योंकि अल्ट्रा लिखा हुआ है ना। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान देना। थोड़ा खुद आपने जितने पॉइंट लिखे हुए हैं वो एक बार खुद पढ़ के देखना, आपको रियलाइज़ होगा कि इसमें कुछ डिफरेंस है, या फिर अगर डिफरेंस नहीं मिलेगा तो आपको ये समझ में आएगा कि क्यों दोनों के नाम अलग अलग हैं, ठीक है। तो थैंक यू, आई होप आपको पसंद आया होगा। लिव लाइफ, लव लाइफ, टेक केयर, बाय बाय।